हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विद्या जोशी और इस चैनल पे मैं क्लास 9th और 10th के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ। तो आज हम क्लास 10 का थर्ड चैप्टर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले देखो हमें जानना है कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। अब उसके लिए भी मैं पहले बताती हूँ इक्वेशंस का मतलब क्या है। इक्वेशंस कौन से होते हैं जिसमें एलएचएस दिया हो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड है, आरएचएस भी दिया है, मतलब राइट हैंड साइड दिया है, उन दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है। इसके ऐसे जब इक्वेशंस होते हैं इसे हम लोग कहते हैं इक्वेशन। क्यों? इसके बीच में देखो इक्वल टू का साइन है, ठीक है। मतलब एलएचएस और आरएचएस के बीच में अगर इक्वल टू का साइन रहेगा तो उससे कहेंगे हम इक्वेशंस। अगर सपोज कि आपको दिया है एलएचएस दिया है, कोई भी एलएचएस हो, और आरएचएस दिया है उसमें लेस देन और ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ऐसे अगर साइंस रहेंगे तो उसको हम बोलेंगे इन इक्वेशंस। क्यों? ये जो साइन है वो इनइक्वालिटी साइन है, इसके लिए इसे हम कहते हैं इन इक्वेशन। अभी क्लास 10 के लिए बस हमें इक्वेशंस देखना है, इन इक्वेशन हमें अभी क्लास 10 के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशंस। अब लीनियर इन टू वेरिएबल, मतलब ऐसे इक्वेशंस की जिसमें दो वेरिएबल है। अब वेरिएबल का मतलब क्या है कि ऑल लेटर्स, जो मतलब अल्फाबेट्स ए बी सी एक्स वाई जेड एम एन ओ, ये सारे लेटर्स को हम एज अ वेरिएबल कंसिडर करते हैं जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती है, इसलिए तो उसे हम एक वेरिएबल कंसिडर करते हैं। तो सपोज हम मैंने एक्स और वाई दो वेरिएबल ले लिए हैं। अब इन टू वेरिएबल तो हो गया, एक्स और वाई दो वेरिएबल हो गए। और लीनियर इक्वेशंस मतलब ये जो वेरिएबल है उसका जो यहाँ पे डिग्री आ रहा है वो मस्ट बी वन होना चाहिए, मतलब नॉट लेस देन वन, नॉट ग्रेटर देन वन। इसका जो डिग्री है वो हमेशा आपको वन ही होना चाहिए, बीच में इक्वल टू का भी साइन होना चाहिए। इसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब सपोज कि एक्स वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू थ्री, एक्स वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू थ्री। देखो ये जो इक्वेशन है लीनियर है क्या? बीच में इक्वल टू का साइन तो है, दो वेरिएबल भी है, लेकिन ये लीनियर है क्या? डेफिनेटली नो। क्यों नहीं है? यहाँ पे देखो x का पावर वन, y का भी पावर वन, अगर दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों के पावर का आपको यहाँ पे एडिशन होगा। अंडरस्टैंड? देखो x का पावर भी वन ही है, ठीक है। अभी मैंने बोला था ना कि दोनों का पावर हमको वन ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या आ गया कि ये जो एक्स वाई है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स और वाई क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई जब करेंगे तो दोनों के पावर का जो है वो एडिशन होगा, पावर का जो है वो एडिशन होगा, और इनका जो पावर बनेगा वो टू बनेगा। लेकिन हमारे लीनियर का कंडीशन क्या है? पावर मस्ट बी वन, डिग्री मस्ट बी वन। अब लेकिन यहाँ पे एक्स और वाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि इसकी पावर का एडिशन हो गया है, इसलिए ये जो है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। दिस इज इक्वेशन बट दिस इज नॉट द इन लीनियर फॉर्म, बट दिस इज a लीनियर इक्वेशन। सिमिलरली एक बताती हूँ, वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू सपोज थ्री दिया है। अब ये लीनियर है क्या? आप बोलोगे कि मैम हाँ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी x का पावर वन है, y का पावर वन है, ना दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, ऐसा कुछ नहीं है तो ये लीनियर होगा? नो, डेफिनेटली नो। क्यों? अगर कोई भी आपको नंबर अगर डिनोमिनेटर में होता है तो उसका मतलब है कि उसका जो पावर है वो माइनस में होता है। देखो लास्ट में भी हमने देखा है, वन अपॉन ए रेस टू एम इज इक्वल टू ए रेस टू माइनस एम हम कंसिडर करते थे, मतलब वो जब उसका रेसिप्रोकल होगा तो उसका जो पावर है वो निगेटिव में चला जाता है, ठीक है ना, जब कोई भी नंबर ऐसे वन अपॉन के फॉर्म में हो तो। इसलिए इसका पावर बन गया एक्स टू माइनस वन प्लस वाई रेस टू माइनस वन इज इक्वल टू थ्री। अब इस केस में देखो क्या हो गया, पावर तो इनका माइनस में चला गया, लेकिन लीनियर का हमारा कंडीशन ही कहता है कि पावर मस्ट बी वन, नॉट लेस देन वन और नॉट ग्रेटर देन वन, पावर मस्ट बी वन, सो दिस इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन। ओके, अंडरस्टूड। चलो अब नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है। अब जनरल फॉर्मूला ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, देखो ए और बी का टर्म कभी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर ए और बी कभी जीरो होंगे तो देखो जीरो एक्स प्लस जीरो वाई इज इक्वल टू सी बन गया।
अगर दोनों एट अ टाइम 0 हो जाएंगे ए और बी, तो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्यों? आपका वेरिएबल भी 0 हो जाएगा। इसलिए इसका कंडीशन क्या है, ए और बी जो है वो एट अ टाइम 0 नहीं हो सकते, अदरवाइज ए बी सी आर एनी रियल नंबर, ए बी सी कोई भी आपके रियल नंबर्स है। बस कंडीशन इसका एक ही कि ए और बी दोनों भी कभी एट अ टाइम 0 नहीं होने चाहिए। ओके, अब मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब इस साल इसके टोटल हम लोग 3 मेथड्स देखने वाले हैं टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले आता है हमारा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या करना है हमें, कोई भी दो इक्वेशंस पेयर है, पेयर, पेयर का मतलब क्या होता है, दो इक्वेशन होता है, ठीक है। दो इक्वेशन हमको सॉल्व करना है बाय ग्राफिकल मेथड। अब दो इक्वेशन हमको एट अ टाइम कंसिडर करने हैं। ओके, दोनों इक्वेशन हमको एट अ टाइम कंसिडर करने हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल वी हैव टू सॉल्व टू इक्वेशंस एट अ टाइम। तो देखो ग्राफिकल मेथड में क्या करेंगे, हमें कोई भी दो इक्वेशंस दिए होंगे। सपोज यहाँ पे बताती हूँ मैं, एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ, बाद में हम लोग ले ही लेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ओके, दिस इज द सिंपल इक्वेशन ऑफ लीनियर। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, पहले x और y की वैल्यूज निकालेंगे। मिनिमम 3 वैल्यूज हम लेंगे x और y, तो 3 वैल्यूज आपको लेना है और ग्राफ पेपर पे इसकी वैल्यूज जो है वो प्लॉट करना है और वहां से एक लाइन हमें ड्रॉ करना है। ओके, तो मिनिमम 3 पॉइंट्स हमको लेनी ही है। क्यों? अगर दो अगर पॉइंट्स हम लेंगे तो कोई भी दो पॉइंट से एक लाइन तो पास होता ही है, तो हमें एक्यूरेट जो आंसर होता है वो नहीं आता। अगर हमारा कभी बाय मिस्टेकली गलती भी हुई हो तो भी हमारा करेक्ट आंसर हम लोग प्रॉपर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। कब? जब अगर हम दो ही पॉइंट्स लेंगे तो। इसलिए मिनिमम 3 पॉइंट्स आपको लेना है टू फाइंड द एक्यूरेट वैल्यू। ओके, तो मिनिमम 3 पॉइंट्स हमको लेने ही लेने हैं। तो ये हमें बस ग्राफ पेपर पे एक्स और वाई एक्सिस आपको प्लॉट करना है और वहां पे इसकी वैल्यूज पुट करनी है और उससे एक लाइन अगर आपको पास होगा। ऐसे ही दोनों इक्वेशंस के हम पॉइंट्स निकालने हैं। दो इक्वेशंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उसे हम लोग कहेंगे और एक वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जो हमारा एक्स और वाई रहेगा उसे हम लोग कहेंगे वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। इस तरीके से हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। हम आगे इसका एग्जांपल ले ही लेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी जैसे मैंने बताया कि सपोज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड सिमिलरली x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखो क्या करना है, हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट, ऐसा इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन कंसीडर करो। देखो कि मैं इक्वेशन 1 कंसीडर करती हूँ। इक्वेशन 1 हमें क्या दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो y को हम लोग 5 माइनस एक्स लिख सकते हैं। दिस x अगर हमारे अपोजिट साइड पे चला जाएगा तो प्लस एक्स बिकम माइनस एक्स हो जाएगा। एंड देन दिस इज वैल्यू ऑफ y जो है हमारा y प्लस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। अब ये जो वैल्यू है, अब इक्वेशन नंबर 1 में नहीं पुट करेंगे, ठीक है। जिसको हम लोग मॉडिफाई किया है ना, उसमें पुट नहीं करेंगे, दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे। तो किस में करेंगे, देखो सेकंड वाला। तो पुट या सब्स्टिट्यूट जो भी लिख दो, y is equal to 5 minus x in equation number 1, सॉरी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में तो हमको हमने मॉडिफाई किया, तो क्या आएगा देखो, x माइनस 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। सो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस बिकम माइनस इंटू 5 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 2। 2 प्लस एक्स 2x, 2 प्लस माइनस 5 बिकम प्लस 2x इज इक्वल टू 7। तो आपको x क्या मिलेगा देखो, 7/2, so x is equal to 3.5, and then put the value of x in equation number या y में values put कर दो, then you will get the value of, then y is equal to x, sorry 5 minus 3.5, तो y आपको मिल गया 1.5। so this is the value of x and this is the value of y। 3.5 is the value of x and 1.5 is the value of y। इसी तरीके से अगर हम सॉल्व करेंगे, मतलब एक को हमको ऐसे फॉर्म करना है, एक के वेरिएबल में उसको आंसर लाना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, x को उस साइड लेके गए अपोजिट साइड पे, और हमने जो इक्वेशन उसको y के फॉर्म में बनाया। अब y के फॉर्म में जो बनाया है वो वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, ठीक है। और ऐसे बस सिंप्लीफाई हम लोग करेंगे। तो
इस तरीके से जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब एक की वैल्यू हम दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट मेथड या सॉल्व बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, फिर उसके बाद आता है थर्ड एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड क्या है? अब सपोज यही हम एग्जांपल लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? इसमें क्या करेंगे, देखो दोनों इक्वेशन को हमको एट ए टाइम कंसिडर करना है। इक्वेशन 1 दिया, इक्वेशन 2 दिया है। अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशन में कोई भी एक, तो x या y, दोनों में से किसी ना किसी का तो हम सेम आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सेम नहीं है तो उसको पहले हमको सेम करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है, देन वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट द टू इक्वेशंस। अब यहाँ पे देखेंगे, देखो यहाँ पे प्लस एक y है, यहाँ पे माइनस y है, साथ ही साथ में दोनों y हमारे सेम ही है। तो इसको देखो डायरेक्टली अगर मैं ऐड करूंगी, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू बन गया 5, x माइनस वाई बन गया 2। मैंने क्या कर दिया, डायरेक्टली ऐड कर दिया। क्यों डायरेक्टली ऐड कर दिया? एक का साइन प्लस है, एक का साइन माइनस है। अगर एक का प्लस एक का माइनस है, मैंने ऐड करूंगी तो साइन नेवर बी चेंज। ठीक है, अगर साइन चेंज नहीं होगा तो ये देखो देखो एक प्लस वाई एक माइनस वाई वैसे भी कैंसिल होने हैं। ठीक है, तो x प्लस एक्स यहाँ पे बन गया 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 2 7, x इज इक्वल टू 7 अपॉन 2, x is equal to 3.5. This is value of x. And similarly put the value of x in any equation to find the value of y. तो देखो put x is equal to 3.5 in equation number 1 करती हूँ मैं, जो मुझे इजी लगता है उसमें हम पुट करेंगे, ज्यादा कैलकुलेशन हम नहीं बढ़ाएंगे। प्लस y is equal to 5, y is equal to 5 minus 3.5, y is equal to 1.5. ठीक है, this is value of x and y. x is equal to 3.5 and y is equal to 1.5. This is the solution of both equations. ऐसे हमें सॉल्व करना है। इस तरीके से हम दोनों इक्वेशंस को एट अ टाइम कंसीडर करके सॉल्व करेंगे, तो उसे हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। और इससे पहले वाला में हमने क्या किया था, सब्स्टिट्यूट किया था, उसे हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, इस चैप्टर में ये तीन मेथड देखने हैं, तीन मेथड से हमें इक्वेशन सॉल्व करना सीखना है। ओके, अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है। अब देखो कि दो इक्वेशन दिए हैं, इफ टू इक्वेशंस आर गिवन, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड सिमिलरली दूसरा देखो, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब इस ग्राफ में देखो क्या बताएं, पेयर ऑफ लाइंस, मतलब दो लाइंस। ठीक है, अब एक इक्वेशन यहाँ पे हमें दिया है x प्लस सॉरी x माइनस 2y, देखो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20। तो इसको हम लोग ऐसे पहले x के फॉर्म में लिख देते हैं, प्लस 4y इज इक्वल टू प्लस 20 बिकम माइनस 20। ठीक है, ये प्लस 20 अपोजिट साइड पे हमने दे दिया, क्यों, मैंने लिखना है इस फॉर्म में, ax प्लस by इज इक्वल टू c1 इज इक्वल के बाद हमारा कांस्टेंट टर्म आना चाहिए, इसलिए मैंने इसको इसके फॉर्म में लिखने के लिए माइनस 20 को अपोजिट साइड लेके चली गई और उसको मैंने प्लस 20 बनाया। ओके, अब देखो क्या बताएं, a1 अपॉन a2 का रेशियो देखो, पहले इक्वेशन में a कौन है हमारा, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, मतलब 1, b इज इक्वल टू माइनस 2, c1 इज इक्वल टू 0। इन अनदर इक्वेशन a1 is equal, a2 is equal to 3, b2 is equal to 4 and c2 is equal to 20। ओके, अब यहाँ पे देखो a1 अपॉन a2 क्या मिल गया हमें, 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 मिल गया। देखो ये इस पहले वाले कंसिडर करेंगे, देखो पहले वाले इक्वेशंस में कंपेयर करने के बाद क्या आया है, यहाँ पे a इज इक्वल टू हमने लिया है 1, b इज इक्वल टू लिया है -2, c इज इक्वल टू हो गया 0। सिमिलरली a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 4 एंड c2 इज इक्वल टू -20 और +20, क्योंकि अपोजिट साइड पे लेके जाएंगे तो ये +20 बनेगा, ये चलता है। a1 अपॉन a2 क्या मिल गया आपको, 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 -2 अपॉन 4
एंड C1/C2 मिल गया आपको 0/20 विच इज 0। अगर कोई भी दोनों रेशो को हम कंपेयर करेंगे, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, मतलब इनका जो रेशो है A1/A2 कितना है हमारा 1/3 है, और B1/B2 हमारा बन गया है -2/4 विच इज -1/2। ठीक है, अब ये दोनों का रेशो तो हमारा सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि दिस टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दोनों लाइन हमें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती दिखाई देगी। मतलब सपोज कि ऐसा हमारा ग्राफ पेपर है, ठीक है, यहाँ पे हमने ये दोनों लाइन की ड्रॉ कर दी, प्लॉट कर दिए हैं पॉइंट्स और लाइंस ड्रॉ कर दिया, तो हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा ऐसा। तो इसका मतलब क्या होता है कि दिस टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग इन वन पॉइंट। ओके, अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है एक ही पॉइंट पे, तो उससे हम कहेंगे दिस सॉल्यूशन, दिस लाइन हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, और एक ही सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है कि दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। कब करती है इंटरसेक्ट? अगर हमने दोनों लाइन के इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, देन A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, इस फॉर्म में अगर जब आएगा, तब हम कहेंगे these two lines are intersect in one point, and these two lines are intersect in one point, and this equation has a unique solution or only one solution। ऐसे हम लोग बोलेंगे, मतलब x और y का जो वैल्यू हमें मिलेगा वो एक ही सिंगल वैल्यूज हमें यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, सिमिलरली देखो दूसरा इक्वेशन दिया है, सेम दिया 2x plus 3y minus 9 is equal to 0, 4x plus 6y minus 18 is equal to 0। इसको हमने A1/A2, B1/B2, C1/C2 के फॉर्म में लिख दिया है। ऐसे इसको भी दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे और A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के फॉर्म में हमें लिखना है। ऐसे अगर हम लोग लिखेंगे तो देखो कि अगर आपको तीनों का रेशो इक्वल आएगा, A1/A2, B1/B2 है, C1/C2, तीनों का भी रेशो अगर आपको सेम आता है, इसका मतलब क्या होता है कि दीज टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन। ये लाइन्स कौन सी है? कोइंसिडेंस लाइन्स है। लाइन्स कौन सी? कोइंसिडेंस लाइन है, मतलब इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस इसके फॉर्म होंगे। इसका मतलब क्या होगा देखो, अगर कोई भी हमें एक लाइन यहाँ पे फॉर्म हो गया, ठीक है, इसके अगर हमने वैल्यूज पुट कर दिए, पॉइंट प्लॉट करने के बाद हमें एक लाइन फॉर्म होता है, तो दूसरा लाइन जो फॉर्म होगा वो भी एग्जैक्टली इसके ऊपर ही हमें फॉर्म होते हुए मिलेगा। इसलिए हमको बोले कि दोनों लाइन की इक्वेशन सेम ही है, दोनों लाइन के जो पॉइंट्स है वो भी सेम ही रहेंगे। तो टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन और इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब एक पर ही दूसरा लाइन हमारा आएगा। ठीक है, वो लाइन जो दूसरा हम लोग फॉर्म करेंगे वो कहीं दूसरे पे जगह पे नहीं, वही लाइन पे फॉर्म होगा, इसलिए हम उसे कहेंगे कोइंसिडेंस लाइंस। एंड दिस लाइंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही है, तो हर पॉइंट वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, टच करती है, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इस लाइन के यहाँ पे फॉर्म होते हैं। तो सिमिलरली देखिए, अगर इसी टाइप से दो इक्वेशंस दिए हैं, यहाँ पे सेम इसी मेथड से हमको A1/A2, B1/B2 और C1/C2 फॉर्म करना है। अगर यहाँ पे A1/A2 एंड B1/B2 इक्वल मिल गया, A1/A2 एंड B1/B2 इक्वल मिल गया, बट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। देखो, अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है, विच इज नॉट इक्वल विद द C1/C2, कांस्टेंट के रेशियो से वो इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि दिस लाइंस आर पैरेलल और वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं। ठीक है, मतलब देखो जो भी हमें दो लाइंस मिलेगी वो क्या होगी, एक दूसरे से पैरेलल ही होगी। ऐसे कोई तो हम एक एग्जांपल बता रही हूँ, जो इक्वेशंस हमें मिलेंगे उसको अगर हम ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो हमें दो लाइंस जो है वो पैरेलल होती हुई दिखेगी। अगर हमें तो पता ही है कोई भी टू पैरेलल्स आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर वो कभी दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है उसको इम्पोर्टेंट याद रखना है, इसको स्टार करके रखो। कोई भी एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको एमसीक्यू में एग्जाम में आता ही है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। कोई भी एक क्वेश्चन 100% इस टॉपिक में से आपको एमसीक्यू में आएगा ही आएगा।
ओके, यहाँ तक आपको आई होप कि समझ में आया होगा। चलो हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, द बिहेवियर ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन एज फॉलोज। मतलब लाइंस का बिहेवियर कैसा होगा, अभी जैसे हमने इस पे भी डिस्कस किया था कि अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है, इज इक्वल टू c1/c2 है, तो दिस टू लाइंस हैव अ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अगर रेशियोज का इक्वल नहीं है, मतलब a1/a2 विच इज नॉट इक्वल विथ b1/b2, तो एग्जैक्टली मीन वन सॉल्यूशन होगा। और पैरेलल अगर लाइन हो गए तो नो सॉल्यूशन होगा। ये उसका बिहेवियर हो गया, ठीक है। तो सिमिलरली इधर भी देखिए, अगर टू लाइंस आर इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट, कब इंटरसेक्ट करेंगी, a1/a2 विच इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। जब ऐसे रहेगा तभी ये दो लाइंस क्या करेंगी, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, जैसे अभी जस्ट हमने ये पॉइंट डिस्कस किया है, ठीक है। अगर विच इज द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, अगर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे इसका मतलब क्या हो गया, दिस टू लाइंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ये वाला भी आपको अच्छे से याद रखना है, इसका हम कहेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। सिमिलरली देखो, इफ टू लाइंस आर पैरेलल इन दिस केस, अगर दो लाइन पैरेलल कब होंगे, अभी जस्ट हमने बताया था कि आपको मिलेगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 रहेगा, विच इज नॉट इक्वल विथ c1/c2। अगर इस फॉर्म में दो इक्वेशंस आते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, दिस टू लाइंस आर पैरेलल विच हैज नो सॉल्यूशन, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, तो इक्वेशंस को सॉल्यूशन नहीं होगा, तो उससे हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। सिमिलरली इफ द लाइंस में कंसिस्टेंट सॉरी इफ इफ sorry, the lines may be coincidence, in this case the equation have infinitely many solution। कोइंसिडेंट मतलब क्या हो गया कि दो लाइन एक पे ही, दोनों इक्वेशन एक ही लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं, दोनों इक्वेशन एक ही लाइन पे जब फॉर्म होते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो उसका क्या मीनिंग होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अभी हमने ग्राफ देखा था, ये कब होगा, जब आपका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 रहेगा, तभी दिस लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइन और these two lines have infinitely many solutions। ओके, ये चीज आपको इसमें याद रखना है। तो उस इस वाले इक्वेशंस को हम लोग क्या कहेंगे, डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। डिपेंडेंट और डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। यहाँ तक आपको इसको अच्छे से याद रखना है। इस पूरे फॉर्म में एक आधा आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन आता ही है। आई होप कि आपको इसका इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप जरूर कर सकते हैं। ओके,